की तरफ है। और इसको दोनों मीडियम वाले देखें, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, क्योंकि अलग से वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसमें कई तकलीफ आपको भी होगी। तो इसलिए मैं दोनों का वर्जन का प्रयोग करूँगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमने कल आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, और ये नियम जो थे 3 थे। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नंबर बी पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट मीन्स आइसोलेट करना, सेपरेट करना। एंड नंबर सी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ। तो these 3 are Mendel's law of inheritance. Number 1 is called law of dominance, number 2 is called law of segregation, and number 3 is called law of independent assortment. We discussed 2 laws yesterday with outline. So one thing from now we will discuss about the 3rd law, but before this I want to tell you something which is depend on 1st and 2nd law, because these are the result of monohybrid cross, यानी पहले के 2 जो नियम थे वो एक संकरण पर आधारित थे। इसमें मेंडल ने एक जोड़ी और विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया है, जबकि जो तीसरा नियम है वह डाइहाइब्रिड क्रॉस अर्थात द्विसंकर संकरण पर आधारित है। पहले के 2 नियम एक संकर संकरण पर आधारित है और तीसरा नियम जो है वह द्विसंकर संकरण पर आधारित है, क्योंकि इसमें एक जोड़ी पौधों लक्षणों को लिया, जैसे लंबे और बौले, बैंगनी पुष्प, गुलाबी पुष्प, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, एक लक्षण था उसको विपरीत था, तो एक जोड़े में हो गया। यहाँ पर 2 जोड़े लिए जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। We will discuss this but before this, यानी इससे चर्चा करने से पहले एक संकर संकरण पर आधारित एक अलग शब्दावली है जिसका नाम है बैक क्रॉस अर्थात प्रतीक संकरण। प्रतीक माना होता है बैक, प्रतीक संकरण, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं बैक क्रॉस। अब इसके नाम से भी अंदाजा लग रहा है कि ये बैक माने उल्टा। आमतौर पर जिन पौधों को हम संकरण के लिए प्रयुक्त करते हैं उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं, जैसे शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा। ध्यान रहे ये पेरेंटल पीढ़ी, पी फॉर पेरेंटल, जनक पीढ़ी है, जहां से हम प्रयोग प्रारंभ करते हैं। जिन पौधों को हम प्रयोग के लिए चुनते हैं उन्हें जनकी पीढ़ी कहते हैं, यानी कि जनक पीढ़ी, और उसका इंडिकेशन है पी। अब शुद्ध लंबे के लिए आता है टॉल, द जीन विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर टॉलनेस इज कॉल्ड टी, यानी लंबेपन के का जो कारक है वो टी है। चूंकि वो शुद्ध लंबा है इसका मतलब दोनों कारक, दोनों एलील, दोनों युग्मविकल्पी, दोनों एक समान होने को ही होगा शुद्ध लंबा। और ये होगा शुद्ध बौना, तो चूंकि ये अप्रभावी है तो बौने के लिए हम करेंगे स्मॉल टी। ये भी शुद्ध है तो स्मॉल टी। तो जब प्रभाविता के नियम में या पृथक्करण के नियम में एक जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत लक्षण वाले, लंबे का विपरीत बौना, लक्षण एक है उसके 2 भिन्न स्वरूप हैं, लंबा और बौना, में संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो उसमें सबसे पहले मैंने कहा था जो भी
संयोजन होता है, जिसके फलस्वरूप बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, जीनों की संख्या आधी आधी हो जाती है। उदाहरण के लिए मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं प्रत्येक कोशिका में। ये ह्यूमन बॉडी का सेल है और इसके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है। अब जब ह्यूमन में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेल में जब स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु क्रिया होती है, तो प्रत्येक शुक्राणु में 23 ही आते हैं। कितने आते हैं? 23 गुणसूत्र आते हैं, यानी आधे हो गए, 2n का n और 46 का 23। उसी तरह महिलाओं में भी 2n बराबर 46 गुणसूत्र होते हैं, परंतु जब अंडाणु बनते हैं तो उनमें 23 आते हैं। इसका मतलब प्रत्येक युग्मक, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, उसमें द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ फ्रॉम द बॉडी सेल्स। तो यहाँ पर कैपिटल T है, और दूसरी विभाजन मियोसिस डिवीजन हो गया, दो युग्मक बन गए दो प्रकार के, दोनों युग्मक समान है, क्योंकि यहाँ भी कैपिटल T यहाँ भी कैपिटल T है, तो ये युग्मक या गैमीट कहलाते हैं, गैमीट कहलाते हैं। उसी तरह सिमिलरली हियर कैपिटल स्मॉल t, यहाँ भी मियोसिस डिवीजन एंड गैमीट्स। अब ये को मेल प्लांट मान लो, एक को फीमेल प्लांट मान लो। यदि इसका मेल प्लांट है और ये फीमेल है, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट से बनता है कैपिटल T स्मॉल t। हियर आल्सो कैपिटल T स्मॉल t। ये बनिए F1 जनरेशन या प्रथम पीढ़ी। ध्यान रखें, पहली पीढ़ी हमेशा विषम होती है, विषम युग्मजी होती है। देखो ये समयुग्मजी शुद्ध था और ये विषम होगा, क्यों? इसमें दोनों जनकों के कारक आएंगे, युग्मक आएंगे। एक कारक यहाँ से आएगा तो एक कारक यहाँ से आएगा। यहाँ बड़ा कारक आ रहा है, यहाँ से छोटा आ रहा है, यहाँ से बड़ा जा रहा है, यहाँ से छोटा आ रहा है। इट मीन्स इसे कहते हैं में हेटेरोजाइगस, नॉट होमोजाइगस। होमोजाइगस ये है, ये भी होमोजाइगस है। कहने मतलब है जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे से संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी हमेशा संकर होती है, मिक्स होती है, विषम युग्मजी होती है, वो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें दोनों पेरेंट्स के गैमीट्स आते हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं। इसको हम कहते हैं F1 पीढ़ी। और आज का हमारा प्रश्न यहीं से शुरू होता है, क्या कि हमने लिखा था प्रति संकरण या बैक क्रॉस, अर्थात जब किसी F1 पीढ़ी का संकरण उसके जनकों से कराया जाए, किसी एक से, ध्यान से सुने, जब किसी F1 पीढ़ी का संकरण उसके जनकों में से या तो प्रभावी जनक से या अप्रभावी जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। ये बैक क्रॉस कहते हैं। ये पौधों और जंतुओं में एक सामान्य सी बात है। इट मीन्स in English medium, when F1 generation is crossed with any one of its parents, when F1 generation is crossed with any one of its parents, either dominant parent or recessive parent, then it is called back cross। मैं इसको आपको आउटलाइन करके समझा देता हूं फिर से। ये हो गया आपका F1 जनरेशन जो कि विषम युग्मज या हेटेरोजाइगस था, और ये हो गया आपका मेल फोर। यानी कि या तो आप उस F1 जनरेशन का उसके प्रभावी जनक से कराएं जो प्रभावी जनक था, या उस F1 जनरेशन का क्रॉस उसके अप्रभावी से, दोनों में से किसी एक के साथ करा जाए। परिभाषा में यही बोला जाता है when the F1 generation is crossed with any one of its parents, चाहे वो प्रभावी जनक से कराए या अप्रभावी जनक से कराए। इसका मतलब ये भी दो प्रकार का हो सकता है, प्रभावी के लिए अलग शब्द आता है और अप्रभावी के लिए अलग आता है। इसको बोलते हैं हम बाह्य संकरण, आउट क्रॉस, बाह्य संकरण और आउट क्रॉस। जबकि दूसरे वाले को बोलते हैं हम उसका परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण
दोनों शब्द आनुवांशिक शब्दावली में थे, वहाँ मिक्स हो गया था, इसलिए मैं कोई भी आगे आ रहा है। तो एक बार फिर से कह दूँ, जब किसी प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी का संग्रहण उसके दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है तो उसे प्रतीक संग्रहण या बाह्य संग्रहण या बैकक्रॉस कहते हैं। इसका मतलब जनक तो दो होते हैं, एक प्रभावी हो गया, एक अप्रभावी हो गया। तो जब हम F1 पीढ़ी का क्रॉस या संग्रहण उसके प्रभावी जनक से कराते हैं उसको बाह्य संग्रहण या आउटक्रॉस कहते हैं। और यदि उसी F1 पीढ़ी का संग्रहण उसके अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस या परीक्षण से, यानी कि डोमिनेंट से कराने पर आउटक्रॉस और रिसेसिव से कराने पर टेस्ट क्रॉस। तो हम पहले लेते हैं किसको, बाह्य संग्रहण या आउटक्रॉस को लेते हैं, ठीक है। तो इधर ध्यान दें, ए बाह्य संग्रहण, बाह्य संग्रहण और अंग्रेजी में इसे कहते हैं आउटक्रॉस। हमने कहा था जब किसी F1 पीढ़ी का संकरण उसके प्रभावी जनक से कराया जाता है तो उसे प्रतीक संकरण कहते हैं। नहीं, हाँ या बाह्य संकरण, उसके दो प्रकार के, ए और बी। आउटक्रॉस हम करा रहे हैं F1 पीढ़ी जो इनसे पैदा हुई थी उसका संकरण उसके जनक से करा रहे हैं। तो अब सबसे पहले हमने कहा था जो भी लैंगिक जन्म करता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और वह युग्मक बनाता है, क्योंकि हमेशा युग्मक ही जन्म में भाग लेते हैं। तो आधे युग्मक, इस आधे गुणसूत्र इस युग्म में, आधे गुणसूत्र इस युग्म में, और यहाँ आधे इसमें और आधे इसमें। ध्यान रहे ये F1 पीढ़ी था और ये प्रभावी जनक था। परिभाषा के अनुसार हमने कहा था जब F1 पीढ़ी का संकरण वापस उसके जनकों से कराया जाए तो हम यहाँ पर प्रभावी जनक ले लेते हैं। इसके युग्म बन गए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बन गए कैपिटल टी कैपिटल टी। अब क्रॉस कराओ, इसका क्रॉस किससे कराते हैं तो कैपिटल टी शुद्ध लंबा, इसका इससे कराते हैं तो कैपिटल टी शुद्ध लंबा, और यदि इसका क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपने पाया कि F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक से संकरण कराने पर जो संतानें या जो नई पीढ़ी पैदा होती है उसमें सारे के सारे लंबे पौधे पैदा होते हैं। 100% टॉल प्लांट। कैसे, यहाँ देखिए, क्योंकि ये टॉल प्लांट है, लंबा होगा, प्योर टॉल प्लांट है। यहाँ पर भी टॉल है परंतु ये प्योर टॉल नहीं है, तो ये दोनों कहलाएंगे समयुग्मजी लंबे पादप, और ये दोनों कहलाएंगे विषम युग्मजी परंतु ये भी लंबे हैं, ये भी लंबे हैं। तो बाहर से देखने पर जिसे कहते हैं फेनोटाइप, लक्षण प्रारूप में 100% लंबे हैं। हाँ, जीन के हिसाब से जीनोटाइप में देखेंगे तो 50% कौन से हैं समयुग्मजी लंबे और 50% है यहाँ पे हेटेरोजाइगस लंबे। इंग्लिश मीडियम वाले when F1 generation cross with dominant parent then we will get 100% tall plant, but in case this generation 50% are homozygous tall because capital T homozygous tall, and 50% are heterozygous tall because they have two types of allele, capital T small t, capital T. These are called heterozygous. हाँ, phenotypically all the plants are 100. phenotypically यानी बाहर से दिखने पर सभी पौधे लंबे यानी टॉल है, लेकिन जीनोटिपिकली दे आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, 50% are homozygous and 50% are heterozygous. And number 2, when F1 plant is crossed with recessive number B, इसको छोड़ो,
इसको कहेंगे परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण अर्थात टेस्ट क्रॉस, टेस्ट करना, परीक्षण करना। यहाँ पर हम क्या लेंगे, F1P का किससे कराएंगे, अप्रभावी। ध्यान रहे पहले प्रभावी था, अब होगा अप्रभावी जनक। F1P का जो ये इसका जीन है और अप्रभावी के केवल है। फिर युग्मक बनाइए आप, तो आधे होगा, आधे गुणसूत्र इसमें, आधे इसमें, और इसमें तो आधे इसमें और आधे इसमें, यानी कि ये बन गए युग्मक, जिसको हम गैमेट कहते हैं। और ये होगा हमारा जो हम क्रॉस करा देंगे, यहाँ होगा रिडक्शन, डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान रहे परीक्षण संकरण में F1P का अप्रभावी जनक से संकरण कराया जा रहा है। अब इसके युग्मक को आप इससे संकलन कराएंगे तो आप पाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, लंबा तो होगा परंतु शुद्ध नहीं होगा। इसका इससे कराएंगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा होगा परंतु शुद्ध नहीं होगा। लेकिन जब इसका संकलन इससे कराएंगे तो बौना पौधा प्रकट हो जाएगा, और इसका इससे कराएंगे स्मॉल टी। बौने होने के लिए दोनों ही कारकों का छोटा होना आवश्यक है, क्योंकि जब भी ये छोटा एक बढ़ाएगा तो बड़ा वाला छोटे को प्रभावित कर देगा। तो यहाँ पर 50% जो है वह विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे, जबकि 50% जो है वह सम युग्मजी। ध्यान से वो सम है, एक समान है, सम युग्मजी बौने पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात इससे इसका पता लग जाता है कि ये नंबर प्योर है या मिक्स है। क्योंकि अगर हम इसी अप्रभावी को कैपिटल टी ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, अगर इससे का संकलन कराते तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे होते, लेकिन अभी ये तो वही है अप्रभावी जनक है, और इसकी जगह में हमने F1 ले लिया, तो इसका परीक्षण हो जाता है ये कौन सा लंबा है, शुद्ध लंबा है या अशुद्ध लंबा है। यानी कि इन F1 जनरेशन इन टेस्ट क्रॉस, when we cross F1 generation with recessive parent, then we get 50% heterozygous tall and 50% homozygous dwarf. So this cross test the F1, यानी इसके जीनोटाइप का परीक्षण हो जाता है कि ये प्योर है इम्प्योर। तो ये आपका पहले मैंने सुना था कि प्रतीक संकरण, यानी कि बैक क्रॉस किसी लेते हैं तो सिंपल सा है, जब किसी F1 जनरेशन का उसके प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक में से किसी एक के साथ कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रतीक संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। इसका मतलब दो है, प्रभावी जनक भी है अप्रभावी, फिर हमने उसको अलग अलग किया। जब F1 का प्रभावी जनक से कराते हैं उसको बाह्य संकरण कहते हैं, जिसमें चारों लंबे होते हैं, 50% होते हैं कौन से, सभी कुछ लंबे और 50 होते हैं जुड़े। और जब उस F1 जनरेशन का हम अप्रभावी जनक से कराते हैं, से कराते हैं तो उसे कहते हैं परीक्षण संकरण, जिसके फलस्वरूप हमें लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, जो कि 50% अर्थात 1:1 का आता है। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम को चलते हैं जिसका नाम है सी, थर्ड नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान से सुनो, सबसे पहली सेंटेंस है मेंडल का और तीसरा नियम है, थर्ड लॉ है, और यह द्विसंकर संकरण के
पीला और बीज कैसे थे गोल। तो दो लक्षण हो गए। अब इनके विपरीयासी या विपरीत कंट्रास्टिंग अपोजिट वो लेना है। पीले का अपोजिट हो गया हरा और गोल का हो गया झुर्रीदार। इससे पहले वाले में जो पहले वाला प्रयोग था एक संरक्षण, उसमें लंबा या बौना, लंबा एक है उसका विपरीत होगा बौना। लेकिन इसमें क्या है, पीले रंग के और गोल आकार के बीज और हरे रंग के और झुर्रीदार आकार के बीजों के साथ संकरण कराते हैं। यानी कि अपन दो लक्षण ले लिए, जिसमें पीले का विपरीयासी होगा हरा और गोल का होगा झुर्रीदार। अब इसके गैमेट, पीले के लिए कैपिटल वाई, क्योंकि वो शुद्ध है, ये शुद्ध पीले था, ये भी शुद्ध है यानी कि समद्विज है, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और यहाँ पर गोल है तो गोल के लिए राउंड, तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आई। येलो राउंड सीड क्रॉस्ड विथ ग्रीन। अब इसका रिसेसिव क्या होगा, स्मॉल वाई, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, और राउंड के लिए आ गया तो झुर्रीदार के लिए आ गया स्मॉल। ये है पेरेंट रूल। English medium student, now we study about third law of Mendel, which is called law of indeterminate, and this law is based on dihybrid cross. In this experiment, Mendel took two pairs of contrasting characters. One pair is called yellow and green, and another pair is called round and wrinkled. ठीक है। अब देखो, हमने पहले भी कहा था, जो भी पौधा हो या जंतु लैंगिक जन्म करता है तो युग्मक बनाता है। युग्मक बनने के दौरान अर्धसूत्री विभाजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन होता है, जिसमें से गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है। तो दो वाई में से एक वाई इधर, दो आर में से एक आर, एक पीले रंग का और एक गोल आकार का जीन या गुणसूत्र इधर और दूसरा इधर चला ऐसे। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब युग्मक बनेंगे तो वो इस टाइप के बनेंगे। इसी तरह यहाँ बनेंगे, दो वाई में से एक वाई यानी हरे में से एक इधर और एक आर इधर, और एक वाई इधर और एक आर इधर, ये दोनों बन गए युग्मक। युग्मक या गैमेट। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस the meiosis division occurs, in which the chromosomes or genes becomes half and goes to the different gamete, one Y and one R, one gamete and another Y and another R into second gamete. Similarly here, one Y and one R is one gamete and one Y and one R is another gamete. When we cross these gamete to this gamete, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये ध्यान रखना कि रंग का जीन रंग के साथ, पीले का जीन है वाई और हरे का जीन है स्मॉल वाई, तो रंग का रंग के साथ और आर का आर के साथ, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से हमने शुद्ध पीले और गोल बीज वाले पौधों का शुद्ध हरे और झुर्रीदार पौधों से संकरण कराने पर जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त की है उसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं। और मजे की बात है, ये पौधे भी पीले और गोल बीज वाले ही हुए, उसमें हरा झुर्रीदार नहीं आया, क्योंकि इसमें भी पहला नियम लागू होता है, प्रभावता का नियम, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई को प्रभावित कर देता है और कैपिटल आर स्मॉल, इसके कारण वो पीला हो जाता है, इसके कारण गोल हो जाता है, इसके कारण पीला, इसके कारण गोल। इसलिए प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे पीले और गोल वाले होते हैं। हरे और झुर्रीदार लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, इसीलिए इसका नाम अप्रभावी है, और जो प्रकट होता है वो प्रभावी है। ठीक है। तो इन द फर्स्ट जनरेशन ओनली येलो एंड राउंड shaped seeds plants are formed. No plants are green and wrinkled. Because this is a recessive character. Recessive character वो होता है which cannot express itself in
फर्स्ट जनरेशन, उसी को तो बोलते हैं। और जो अपने आप को पहली पीढ़ी में प्रकट करता है, सफेद, येलो एंड ब्राउन, पीले और गोल्ड, येलो एंड ब्राउन, येलो एंड ब्राउन, पीले और गोल्ड। When Mendel self-pollinate these plants, इन पौधों को आपस में संकरण कराया, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, एंड ही गेट F2 जनरेशन। यानी मेंडल ने इस प्रकार F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में स्वपरागण होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन होता है स्वपरागण होने दिया, और दूसरी पीढ़ी प्राप्त की, तो वो दूसरी पीढ़ी कराएगी F2 जनरेशन। उससे पहले जब हम युग्मक बनाएंगे तो आप देखेंगे इसमें 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 प्रकार के, 1, 2, 3 और 4। एक बार कैपिटल Y के साथ कैपिटल R, दूसरा कैपिटल Y के साथ स्मॉल r, तीसरा स्मॉल y के साथ कैपिटल R, और चौथा स्मॉल y के साथ स्मॉल r। यहीं पर दिक्कत होती है। पहला मैंने कैपिटल Y कैपिटल R ले लिया, एक रंग का एक आकार का, दूसरा रंग का यही रहने दिया, आकार वाला बदल दिया YR, तीसरा अब रंग बदल दिया, कैपिटल Y के साथ कैपिटल R और स्मॉल y के साथ स्मॉल r। इसी प्रकार यहाँ भी 4 तरह के गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे। पहला कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। जब हम इन युग्मकों को इनसे क्रॉस कराएंगे तो हमें दूसरी पीढ़ी मिलेगी, जिसे कहते हैं F2 जनरेशन, जो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखें। चार प्रकार के गैमेट, एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, इसको कहते हैं चेकर बोर्ड, और इसको एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने दिया था। इसके 5 कलर बना देना, 1, 2, 3, 4 और 5, और 5 बना दो ऐसे, 1, 2, 3, 4 और 5, और इसमें लिख दो युग्मक। एक और मेल गैमेट, ये मेल गैमेट का यानी नर युग्मक का पहचान है, किसी गोले को ऐसा नर का प्रतीक, और गोले पर नीचे प्लस तो ये मादा का, तो ये मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक। इधर को लिखूंगा मैं नर युग्मक। पहला था हमारा कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। सेम गैमेट ध्यान से, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। अब इन नर और मादा युग्मक अपना क्रॉस बनाएंगे, तो इसका क्रॉस एक इससे दिखेगा यहाँ पर, इसका इससे दिखेगा यहाँ पर, यानी इस युग्मक से इन सभी को कराएंगे तो यहाँ तो आगे परिणाम दिखेंगे। पहला वही देखो, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। आप इसे घर पर रिपीट करें तो 1-2 बार में आपको कंफर्म हो जाएगा कैसे। कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। अब इसकी पूरी लाइन से कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y दोनों R स्मॉल, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y दोनों R स्मॉल। इस लाइन का इनसे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। लास्ट लाइन बचती है, इसका इसे क्या करना है, कैपिटल Y कैपिटल स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y both are small, और small y capital R small r, and last one is small y small r small r. This is called F2
फिनोटाइप बाहर से दिखने पर लंबे पीले और गोल 1, पीले गोल 2, पीले गोल 3, पीले गोल 4, पीले गोल 5, पीले गोल 6, पीले गोल 7, पीले गोल 8 और पीले गोल 9। यानी 9 प्रकार के पौधे ऐसे हुए जो पीले गोल। पीले के लिए कम से कम एक कैपिटल वाई होना जरूरी है, तो सब में लिखना एक है और गोल के लिए एक कैपिटल आर। तो आप मिला लें पीला गोल ये सब में 9 है। अब गौर से देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनता है राइट एंगल। ये देखिए ये बेस है, ये उसका क्या होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज, यानी कि इधर को भी है, इधर को भी है, इधर को भी है। 9 हो गए। अब आ जाते हैं ये 9 है पीले और गोल यानी येलो और राउंड। 3 ऐसे हैं जो पीले तो हैं परंतु गोल नहीं है, झुर्रीदार है। देखिए पीले हैं परंतु झुर्रीदार है। 1 पीले हैं परंतु झुर्रीदार है। 2 पीले हैं परंतु झुर्रीदार है। तो ये हो गए 3। अगले 3 ऐसे हैं जो कि हरे हैं परंतु क्या है गोल है। हरे गोल 1, हरे गोल 2, हरे गोल 3। ये तीनों पड़ोसी हैं। हरे परंतु गोल आ गए, रंग हरा है आकृति गोल है। और लास्ट में आप एक ऐसा पाएंगे जो हरा भी है और झुर्रीदार भी है। हरा भी है और झुर्रीदार भी है। तो कहने का मतलब यह है कि द्वितीय पीढ़ी में जब 2 जोड़ी लक्षण देते हैं पीले और गोल का हरे और झुर्रीदार से, तो दूसरी पीढ़ी में हमें जो फिनोटाइप या समलक्षणी अनुपात प्राप्त होता है वो 9, 3, 3, 1 होता है। 9 पीले गोल वाले, 3 पीले झुर्रीदार वाले, 3 हरे गोल वाले और 3 हरे झुर्रीदार। 9 येलो राउंड, 3 येलो रिंकल्ड, 3 ग्रीन राउंड एंड 1 ग्रीन रिंकल्ड। तो यहाँ पर जो नियम है, नियम 2 लाइन का है। इस तृतीय नियम में स्वतंत्र नियम है। जब मेंडल ने 2 या 2 से अधिक, ध्यान रखना ये 2 वाला है, यदि हम 3 जोड़ी 4 जोड़ी 5 जोड़ी भी लेते तो भी यही प्रक्रिया होती है। इसलिए इसको मेंडल का जो तीसरा नियम है वो 2 या 2 से अधिक जोड़े पर काम आता है। इसका मतलब है कि जब हम 2 या 2 से अधिक जोड़ी ये लोग द्वितीय लक्षण वाले पौधों में संकरण कराते हैं तो उन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसका जो जीनोटाइप है वो आता है जीन अनुपात। जीन अनुपात या जीनोटाइप है वो सिंपल है याद रखने के लिए, वो है 122, 412 और 121। 122, 412 और 121। तो स्टूडेंट इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। और इसको रिपीट करना है घर पे, क्योंकि ये कई बार हो, एक बार बनाना, ये चार्ट बार बार दोहराना, बुक से मिला लेना, ठीक हो जाएगा। और मैं कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर आप कॉल करके बताएं, इसको पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं और इससे संबंधित कोई समस्या हो तो बताएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।